पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। यानी कि लेखिका कह रही कि जब मैंने ये गुण जो कोमल, संवेदनशील, दरियादिल, समाज सुधार से जुड़े हुए थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, ठीक है, शिक्षा के उपदेश देते थे, तो इनके बारे में मैंने सिर्फ क्या है, सुना है। जब से मैंने होश संभाला तब से पिताजी के ये जो गुण हैं वो सिर्फ भग्नावशेष के रूप में थे, यानी खंडर के रूप में थे। इस प्रकार कोई मकान होता है टूटा फूटा, खंडर के रूप में बचा हुआ होता है, उसी प्रकार उनके गुण भी क्या थे, नहीं के बराबर उनमें बचे हुए थे, ठीक है, खंडर के रूप में थे। क्यों थे, आगे देखो। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं कि उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ, पैसे से क्या हुआ, नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्हें अचानक ही इंदौर से अजमेर आना पड़ा। जो उनकी अच्छी स्थिति थी वो उन्हें छोड़ना पड़ा, ठीक है, जो स्थिति थी वो बिगड़ गई, अच्छी स्थिति बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें अचानक से अपने जगह को छोड़कर अजमेर आना पड़ा। यहाँ पर आकर उन्होंने आर्थिक स्थिति को ठीक भी करने की कोशिश की। कैसे, एक अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश उन्होंने लिखा, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने उन्हें जो ये डिक्शनरी लिखी इसने उन्हें मान दिलाया, सम्मान दिलाया, नाम दिलाया, लेकिन पैसा नहीं, अर्थ नहीं, इससे उन्हें कमाई नहीं हुई, अर्थ नहीं दिलाया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। और इस आर्थिक स्थिति के कारण ही उनके जो सकारात्मक यानी अच्छे गुण थे, ठीक है, जो अच्छे पहलू थे, अच्छे गुण थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। तो लेखिका ने इसलिए कहा है कि वे भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। गुणों के भग्नावशेषों को, यानी जो गुण थे उनके, वे खंडर के रूप में बचे हुए थे, यानी नहीं के बराबर थे, ठीक है। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की आज्ञा या अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, गिरती, यानी कमजोर हो गई आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो सिकुड़ती आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, सिकुड़ती हो गई, और उनका जो अहम यानी घमंड था वो और अधिक बढ़ता जा रहा था। तो इन दोनों बातों के कारण, ठीक है, आर्थिक स्थिति, सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अपने फैलते अहम के कारण वे अपने जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में अपने बच्चों तक को भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का उन्होंने बच्चों को भी भागीदार नहीं बताया, यानी उनको भी इस बारे में नहीं बताया, ठीक है। आगे देखो। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी। यानी पहले कैसे थे, पैसे की कमी नहीं थी, तो आदतें भी कैसी थी, नवाबों के जैसे थी। तो लेकिन आर्थिक स्थिति गिरने के बाद भी या कमज़ोर होने के बाद भी वे अभी भी नवाबों के जैसे ही रहते थे, ठीक है। अधूरी महत्वाकांक्षा, जो उनकी इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो कैसी है, अधूरी है, और हमेशा शीर्ष पर रहे थे, ठीक है, हमेशा मान सम्मान मिला। लेकिन अब कहाँ आ गए, हाशिए पर, यानी किनारे पर आ गए, मान सम्मान नहीं रहा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, तो जिसके कारण उन्हें क्या होने लगी, यातना होने लगी, पीड़ा होने लगी। और वो पीड़ा किस रूप में, क्रोध के रूप में प्रकट होती थी, और हमेशा माँ को कपाती, थरथराती रहती थी, यानी वो गुस्सा हमेशा किस पर निकलता था, माँ पर निकलता था, ठीक है। आगे देखो। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। क्या बताया है यहाँ पर कि जब पिताजी के अच्छे दिन थे तो वे हर किसी पर ही क्या करते थे, आंख बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन उन्हीं लोगों ने जो अपने लोग थे, जिनको अपना माना था, उन्होंने क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया। तो उस विश्वासघात के कारण पिताजी क्या हो गए, शक्की हो गए, बाद के दिनों में शक्की हो गए, जिसके कारण वे किसी पर भी क्या करते थे, विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। और उसकी चपेट में जो बच्चे थे, जो परिवार के लोग थे, वे भी, जब तक हम लोग भी उनकी शक्की स्वभाव की चपेट में आते रहते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने प्रश्न बन सकते हैं कि गुणों के भग्नावशेष से क्या मतलब है, या गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता से क्या मतलब है, पहला ये। दूसरा, आर्थिक झटके के जो कारण है, या आर्थिक स्थिति खराब हुई उसके क्या कारण है, आर्थिक स्थिति का क्या परिणाम हुआ, ठीक है।
और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इसके अलावा वे अपने बच्चों को भी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार नहीं बनाते थे। आर्थिक स्थिति गिरने के कारण, बताइए आपको, आर्थिक स्थिति गिरने के कारण, ठीक है। और इसका क्रोध किस पर निकलता था? माँ पर निकलता था। वे शक्की क्यों हो गए? तो ये सारे प्रश्न इस पैराग्राफ में बनते हैं।